अगर आपके चेहरे पे है इंटेंस पिगमेंटेशन या मेलाज्मा, लेकिन आपको दाने भी निकलते हैं, दैट मीन्स यू सफर फ्रॉम एक्ने, और आप चाहते हैं एक ऐसा रूटीन जिसमें एंटी एजिंग बेनिफिट्स भी हो, तो आप क्या करेंगे? वेल देन यू गोना वॉच दिस वीडियो राइट टू द एंड, क्योंकि आज की वीडियो है बहुत यूनिक। टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू द ऑल इन वन मेलाज्मा रूटीन, यानी मेलाज्मा पिगमेंटेशन के साथ साथ हम टैकल करेंगे दो और क्रिटिकल स्किन केयर कंसर्न्स, एक्ने एंड एंटी एजिंग। हेलो एंड वेलकम टू स्किन केयर सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है निपुन, आपकी स्किन केयर बेस्टी एंड अ सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट। टुडेज वीडियो इज द ऑल इन वन मेलाज्मा रूटीन। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं बनाती हूँ स्किन केयर रिलेटेड वीडियोस हफ्ते के 7 दिन। You get a science-backed skincare related video only on Skin Care Simplified. And Skin Care Simplified is the only channel on planet Earth जहां आपको मिलते हैं detailed skin care routines, यानी सिर्फ products के reviews ही नहीं, products को कब कैसे लगाना है, अलग अलग products को एक routine में डाल के कैसे लगाना है, so that you get the maximum benefits. चैनल पे हैं बहुत सारी playlists, melasma, anti-aging, acne, hair care, makeup, all about skin care, जिसे आप रेफर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके रूटीन्स को रिव्यू करूं, आपको दूं पर्सनलाइज्ड एडवाइस, आपके रूटीन्स रिव्यू करके मेंबर पोर्टल पे डालूं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं चैनल मेंबरशिप्स फॉर ₹799 अ मंथ और $10 अ मंथ। अब करते हैं वीडियो को शुरू। देखिए, मेलाज्मा एंड पिगमेंटेशन दोनों ही कॉमन टाइप के होते हैं और एंटी एजिंग रूटीन के इंग्रेडिएंट्स भी कॉमन होते हैं, लेकिन जो एक चीज़ कॉमन नहीं होती वो होती है एक्ने। इसलिए वीडियो के शुरुआत में I'm going to give you the two options for two different types of acne. उस हिसाब से products आएंगे आपके स्किन केयर रूटीन में। ब्रॉडली एक्ने होता है दो टाइप का, सिस्टिक जिसमें पस आती है, पस फिल्ड व्हाइट हेड्स वाले एक्ने। दूसरा होता है आपका कोमोडोनल एक्ने, जिसमें पस नहीं होती, सिर्फ बम्पी स्किन होता है। अब कोमोडोनल का एक और भाई होता है पैप्युलर, जिसमें थोड़े बहुत व्हाइट हेड्स होते हैं, बट इन जनरल आपको कोमोडोन्स होते हैं, क्लोज्ड होती है आपकी एक्ने। अब आपके ये दो टाइप के एक्ने हैं, इस हिसाब से आपका क्लेंजर चेंज होगा। मतलब जो लोग कोमोडोनल एक्ने विद पिगमेंटेशन एंड एंटी एजिंग देख रहे हैं, उनका क्लेंजर अलग होगा, उनका एक आधा सेरम अलग होगा। और जिन लोगों को है सिस्टिक एक्ने विद पिगमेंटेशन एंड एंटी एजिंग बेनिफिट्स चाहते हैं, उनका क्लेंजर अलग होगा। सो फर्स्ट लेट मी क्लैरिफाई क्लेंजर। इस पूरे रूटीन में आपको दो क्लेंजर्स चाहिए। एक क्लेंजर जो आप सुबह यूज करेंगे, इट इज डिफरेंट, और एक क्लेंजर जो आप रात को यूज करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट। सो जो आपका सुबह का रूटीन है, इसमें आपका क्लेंजर विल बी योर ट्रीटमेंट क्लेंजर, यानी ये आपके एक्ने को ट्रीट करने वाले इंग्रेडिएंट्स होंगे इस क्लेंजर के अंदर। अगर आपको है कोमोडोनल एक्ने, पैपुलर एक्ने, इस तरह का एक्ने, आपका क्लेंजर होगा सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लेंजर, कॉस्ट्रेक्स का सैलिसिलिक एसिड क्लेंजर, सेलियाक क्लेंजर फ्रॉम द फार्मेसी, एनी सैलिसिलिक एसिड क्लेंजर, वो होगा आपका सुबह का क्लेंजर। और अगर आपको है सिस्टिक एक्ने विद व्हाइट हेड्स, आपका एक्ने होगा एक बेंजोल पेरोक्साइड क्लेंजर। 4% बेंजोल पेरोक्साइड के साथ सेरोवीज, फैबुलिस्ट, बेंजोक सोप, बेंजोप क्लेंजर, बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपको फार्मेसीज में। तो ये आपके दो अलग क्लेंजर्स हो गए, डिपेंडिंग कि आपका एक्ने किस टाइप का है। दैट शुड बी क्लियर। नंबर 2 कम्स द सेरम्स इन द पीएम रूटीन, उस पर हम बाद में बात करेंगे। अब हम आपका क्लेंजर सुबह का क्लियर हो गया है, तो अब आ जाते हैं सुबह के रूटीन में। आपके सुबह के रूटीन में आप लगाएंगे आपका ट्रीटमेंट क्लेंजर, यानी कि आपका सैलिसिलिक एसिड क्लेंजर या आपका बेंजोल पेरोक्साइड क्लेंजर। उसके बाद आप लगाएंगे 5% नायासिनामाइड, 10% नहीं, 12% नहीं, 20% तो बिल्कुल भी नहीं, 5% नायासिनामाइड सेरम। अब मैं 5% यहाँ क्यों कह रही हूँ? बिकॉज वी आर ट्रीटिंग एक्ने एंड मेलाज्मा, देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स, सो हमें परसेंटेजेस यहाँ कम रखने की ज़रूरत है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है तो भी, टॉलरेट कर सकती है तो भी, यू विल स्टार्ट विद अ 5% नायासिनामाइड सेरम। मिनिमलिस्ट में आपको मिल जाएगा, बहुत सारे अलग ब्रांड्स में आपको 5% नायासिनामाइड मिल जाता है। यू आर गोना यूज़ अ 5% नायासिनामाइड सेरम। इसके ऊपर आप लगाएंगे एज़लिक एसिड क्रीम या एज़लिक एसिड सस्पेंशन। अगर तो आप इंडियन फार्मेसी से खरीद रहे हैं, यू कैन गेट एज़िडर्म 10% और यू कैन गेट द ऑर्डिनरी एज़लिक एसिड सस्पेंशन 10%, इंकी लिस्ट एज़लिक एसिड सस्पेंशन 10%, कोई भी 10% एज़लिक एसिड सेरम। एज़लिक एसिड ट्रीटमेंट है, आपका मॉइस्चराइजर नहीं है, तो भर भर के पूरे चेहरे पे नहीं लगाएंगे। पी साइज अमाउंट, डॉट इट ऑल ओवर योर फेस, स्मूथ इट ओवर, एंड इसके ऊपर आप लगाएंगे एक लाइट वेट जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर। स्किन ऑयली है तो भी आप लगाएंगे मॉइस्चराइजर, एक्ने आ रहा है तो भी लगाएंगे मॉइस्चराइजर,
because azelaic acid is a bit drying and you need to protect your skin barrier. So azelaic acid के बाद आप लगाएंगे एक lightweight gel based moisturizer, इंकी लिस्ट की ओमेगा वाटर क्रीम, ब्यूटीफुल, न्यूट्रोजीना हाइड्रो बूस्ट, ब्यूटीफुल, डॉट एंड की का भी एक ऑप्शन आता है, आई पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन. यू विल बेसिकली यूज अ वाटर जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर और उसके ऊपर आप लगाएंगे अपना सनस्क्रीन. आपका मॉर्निंग ट्रीटमेंट इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल दी अदर रूटीन्स दैट आई हैव गिवन, बिकॉज इस मॉर्निंग रूटीन में एक यूनिक चीज़ ये है और वो है एज़लिक एसिड. वाइल एज़लिक एसिड मेलास्मा और हाइपरपिगमेंटेशन की ट्रीटमेंट्स में तो आता ही आता है, बट एज़लिक एसिड इज फैबुलस फॉर एक्ने, फैबुलस फॉर एक्ने स्कारिंग, और जिन लोगों को कोमोडोनल एक्ने भी है, क्योंकि एज़लिक एसिड आपका चेहरा एक्सफोलिएट भी करता है इन द मोस्ट जेंटल मैनर, इट विल वर्क ऑन बोथ सिस्टिक एंड पैपुलर एक्ने और सिस्टिक एंड कोमोडोनल एक्ने. तो रिकैप करते हैं आपके सुबह का रूटीन. क्लेंजर होगा ट्रीटमेंट क्लेंजर, सैलिसिलिक या बेंजोल पेरोक्साइड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एक्ने, नायासिनामाइड, एज़लिक एसिड, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन. इस रूटीन में आप मॉइस्चराइजर को स्किप नहीं करेंगे. सो दैट इज योर मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन. अब आ जाते हैं रात के रूटीन पे. अब आ जाते हैं आपके रात के रूटीन में. अब रात का रूटीन थोड़ा सा डिफर करेगा डिपेंडिंग कि आपको किस टाइप का एक्ने है. सबसे पहले मैं बताऊंगी उन लोगों के लिए जिनको है सिस्टिक एक्ने. सिस्टिक एक्ने है, रात के रूटीन में आप बेंजोल पेरोक्साइड यूज नहीं करेंगे. आप ऑलरेडी बेंजोल पेरोक्साइड सुबह यूज कर चुके हैं, तो रात के रूटीन में आप यूज करेंगे एक जेंटल फोमिंग क्लेंजर. हल्का सा फोमिंग क्लेंजर आप यूज कर सकते हैं, कोई भी फोमिंग क्लेंजर जैसे कि सेरावी का फोमिंग क्लेंजर, एनी अदर हाइलुरोनिक एसिड क्लेंजर जिसमें हल्की सी झाग बनती है, बायोडर्मा का क्लेंजर, इंकी लिस्ट का फुलविक एसिड क्लेंजर, कोई भी क्लेंजर जिसमें हल्की फुल्की झाग बनती है, वो आप यूज़ करेंगे अपना चेहरा डबल क्लेंस करने के बाद या क्लेंजिंग बाम के बाद. और उसके बाद आप लगाएंगे पेप्टाइड सेरम. योर ऑप्शंस आर मेट्रिक्सिल 3000 प्लस आर्गलाइन, यानी आर्गलाइन मेट्रिक्सिल, या आप लगा सकते हैं मल्टीपेप्टाइड बाय द ऑर्डिनरी, मल्टीपेप्टाइड बाय मिनिमलिस्ट. आप लगा सकते हैं बेसिकली कोई भी मल्टीपेप्टाइड सेरम. उसके ऊपर आप लगाएंगे एडापलीन जेल, क्योंकि हम एक्ने को ट्रीट कर रहे हैं. एंड अगर आपने अभी तक कभी ट्रेटनॉइड नहीं लगाया है, इस तरह का कोई स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट नहीं लगाया है, रेटिनॉल से बेटर इज एडापलीन जेल, जो बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन में एक रेटिनॉइड है विच इज गिवन स्पेसिफिकली टू ट्रीट एक्ने. एडापलीन जेल को भी रेटिनॉल की तरह पी साइज अमाउंट पूरे चेहरे पे डॉट करेंगे. नोज, अंडर आई, साइड्स ऑफ द माउथ यू विल अवॉइड, यू विल स्मूथ इट ओवर. उसके ऊपर आप लगाएंगे अपनी फेस क्रीम. दिस विल बी योर रूटीन फॉर 3 days अ वीक एट नाइट. लेकिन अगर आपको है कोमोडोनल एक्ने, तो हफ्ते की सिर्फ एक रात पे आप लगाएंगे एडापलीन जेल, और हफ्ते की 2 रातों में आप पेप्टाइड भी नहीं लगाएंगे. आप लगाएंगे नायासिनामाइड और सैलिसिलिक एसिड सेरम 2%. सो जिनके स्किन पे कोमोडोनल एक्ने है वो चेहरा डबल क्लेंस करेंगे. अगेन आप सैलिसिलिक एसिड क्लेंजर यूज नहीं करेंगे, आप हाइड्रेटिंग क्लेंजर यूज करेंगे, फिर लगाएंगे नायासिनामाइड, उसके बाद आप लगाएंगे सैलिसिलिक एसिड एंड देन योर फेस क्रीम. क्योंकि आपके स्किन पे कोमोडोनल एक्ने है, आपका ट्रीटमेंट इज गोइंग टू बी सैलिसिलिक एसिड, विच इज डिफरेंट फ्रॉम सिस्टिक एक्ने. सिस्टिक एक्ने एंड कोमोडोनल एक्ने को अलग अलग तरीके से ट्रीट करना है, इसलिए मैं दोनों के रूटीन्स बता रही हूँ. सिस्टिक एक्ने वाले एडापलीन यूज करेंगे पेप्टाइड के साथ 3 times अ वीक, और जिन लोगों को कोमोडोनल एक्ने है हफ्ते में सिर्फ एक बार एडापलीन और 2 बार सैलिसिलिक एसिड. एडापलीन एंड सैलिसिलिक को कभी भी एक साथ नहीं लगाएंगे, यू विल गेट अ केमिकल बर्न बिकॉज दीज 2 इंग्रेडिएंट्स रिएक्ट टुगेदर. सो हफ्ते के 3 दिन आई होप आपको क्लियर हो गए हैं. नाउ लेट्स लुक एट योर पीएम रूटीन हफ्ते के 2 दिन. सो लेट्स से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आपने किया रेटिनॉल या सैलिसिलिक एसिड. अब आ जाते हैं थर्सडे, फ्राइडे. ये रूटीन भी सिंपल होगा. डबल क्लेंस करेंगे, नायासिनामाइड लगाएंगे, वही नायासिनामाइड 5% जो सुबह लगाया था उसके ऊपर लगाएंगे अल्फा आर्बुटीन सेरम 2%, किसी भी ब्रांड का, मिनिमलिस्ट, इंकी लिस्ट, ऑर्डिनरी, जो आपको मिलता है किसी भी ब्रांड का अल्फा आर्बुटीन, और उसके ऊपर अपना मॉइस्चराइजर या आपकी क्रीम. सिंपल रूटीन है, ये दोनों लोग करेंगे. सिस्टिक एक्ने वाले भी करेंगे, कोमोडोनल एक्ने वाले भी करेंगे. और हफ्ते में 2 बार, लेट्स से सैटरडे, संडे, आप यूज करेंगे अपने चेहरे पे डबल क्लेंस करने के बाद नायासिनामाइड सेरम एंड 2% कोजिक एसिड क्रीम या कोजिक एसिड जेल. अब जिन लोगों को सिस्टिक एक्ने है, लिसन वेरी केयरफुली, एक्ने के ऊपर यहाँ दाना है, यहाँ दाना है,
कोजिक एसिड नहीं आना चाहिए। Kojic acid has to be applied very very carefully and focus on the parts all over your face. But acne का जो head होता है, जो cystic acne का मुंह बनता है, उस पे आप कोजिक एसिड नहीं लगाएंगे। एंड अगर आपका cystic acne बड़ा हो रहा है, you feel it's about to explode, please apply a pimple patch. That is super critical. Pimple patch, acne patch, cystic acne पे लगाने से बहुत फ़ायदा होता है। पस easily निकल आती है, scarring नहीं होती, इट इज़ लेस पेनफुल एंड ये आपको प्रोटेक्ट करता है कि बार बार आप अपने चेहरे को हाथ ना लगाएं। सो द कोजिक एसिड क्रीम यू कैन यूज़ डॉक्टर शेथ, यू कैन यूज़ कोजीविट जेल, जो भी आप यूज़ करें हफ्ते में 2 बार, ऑलवेज यूज़ अ पी साइज अमाउंट। एनी ऑफ द ट्रीटमेंट्स, एजलिक एसिड, रेटिनॉल, एडापिलीन जेल, सैलिसिलिक एसिड, खैर सैलिसिलिक एसिड सेरम होता है, इससे 2 से 3 ड्रॉप, और इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट अल्फा आर्बुटिन या कोजिक एसिड, ये सब मॉइस्चराइजर्स नहीं हैं, दे आर ट्रीटमेंट्स। ऑलवेज यूज़ अ पी साइज अमाउंट, यानी मटर के साइज जितना। जो प्रोडक्ट्स आप नेक तक एक्सटेंड करते हैं उसके लिए यू कैन टेक अनदर एडिशनल पी साइज अमाउंट। अब इस रूटीन को शुरू कैसे करते हैं? सीधा जाके सारे प्रोडक्ट्स खरीद के लगा लिए तो एक्ने काफ़ी वर्स भी हो सकता है। सो ये है सही तरीका इस रूटीन को शुरू करने का। सबसे पहली चीज़ जो आप खरीदेंगे और अपने रूटीन में इनकॉर्पोरेट करेंगे इज़ योर ट्रीटमेंट क्लेंजर, यानी कि आपका सैलिसिलिक एसिड क्लेंजर या आपका बेंजोल पेरोक्साइड क्लेंजर, डिपेंडिंग कि आपको किस टाइप का एक्ने है। हफ्ता भर उसे यूज़ करें और उसके साथ साथ ही आप 5% नायासिनामाइड यूज़ कर सकते हैं। 5% नायासिनामाइड को आप शुरुआत में रात के रूटीन में इंक्लूड करें and see how your skin is responding. हफ्ते 10 दिन के बाद आप इंट्रोड्यूस करेंगे एजलिक एसिड, जिसे आप नायासिनामाइड के साथ सुबह लगाएंगे और रात को आप फिर नायासिनामाइड लगा लेंगे। गिव दिस अ गुड 2 weeks. प्लीज अंडरस्टैंड, गेटिंग रिड ऑफ एक्ने, गेटिंग रिड ऑफ मेलाज्मा सबको बहुत जल्दी है, पर जल्दी में गड़बड़ होती है। एजलिक एसिड नायासिनामाइड को आपने 2 हफ्ते का टाइम दिया, उसके बाद आप इंट्रोड्यूस करेंगे एडापिलीन जेल, एंड जिनको कोमोडोनल एक्ने है वो इंट्रोड्यूस करेंगे सैलिसिलिक एसिड सेरम। इन दोनों प्रोडक्ट्स को भी हफ्ते 10 दिन का टाइम दीजिए, फिर इंट्रोड्यूस करें अल्फा आर्बुटिन, आखिर में इंट्रोड्यूस करें कोजिक एसिड। हो सकता है इस रूटीन को जिस तरह से मैंने क्रिएट किया है फॉलो करते करते या पूरी तरह से फॉलो करने में आपको 2 महीने का टाइम लग जाए, एंड दैट इज़ फाइन। स्किन केयर इज़ अ मैराथन, इट इज़ नॉट अ स्प्रिंट। जितना धीरे धीरे प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करके एक रूटीन में कंसिस्टेंटली यूज़ करेंगे, बिलीव यू मी, यू विल हैव द बेस्ट रिजल्ट्स। वीडियो पसंद आई? डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। मैं आपसे मिलूंगी अगली बार। टिल देन टेक ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।